नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़ और इस समय हम हैं आरजेडी कार्यालय पटना में। हमारे साथ हैं भाई मंटू यादव जी, जो फुलवाड़ी शरीफ के युवा अध्यक्ष हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार का गठन हुआ महागठबंधन से। हम मंटू यादव जी से बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आज के इस अवसर के बारे में। सर बताइए सबसे पहले कि आज 15 अगस्त और आज़ादी 75वीं साल मनाया पूरा देश, इस पर बहुत अच्छा लगा। आज़ादी हुई है, युवाओं को भी आज आज़ादी महसूस हुआ है, इसलिए कि आज हम लोग के बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। जो युवाओं के रोजगार जो मारा जा रहा था, सेंट्रल सरकार जो निजीकरण कर दिया था, रेलवे निजीकरण, प्लेटफॉर्म निजीकरण, यानी कि हवाई अड्डा निजीकरण, सब निजीकरण हो। युवाओं में मायूसी छा गई, नौकरी करें तो कहाँ करें। लेकिन तेजस्वी यादव के सरकार में आने से युवाओं में बहुत बड़ा एक उत्साह का माहौल किया कि अब तेजस्वी यादव, आज मुख्यमंत्री जी आज़ादी का अवसर पर बोले भी कि 10 लाख का जो वायदा है तेजस्वी का, इस पर हम कार्य करेंगे। आज खुलेआम गांधी मैदान से हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो बोल चुके हैं कि तेजस्वी का जो वादा है उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। नई सरकार बनी और युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव जी राज्य की बागडोर कमान संभाले उप मुख्यमंत्री के रूप में, युवाओं में इसको लेकर कितना हर्षोल्लास है? युवाओं को आशा की किरण जगा है। युवाओं को लगता है कि तेजस्वी यादव एक नई सोच के नेता हैं। जो पुराने सोच के नेता हैं, एजेड हो चुके हैं काफ़ी, उनसे आशा नहीं लोग रखते हैं। लेकिन तेजस्वी के बनने से क्या हुआ है कि जितने भी युवा वर्ग के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हैं, तेजस्वी में एक आशा देखता है। लोग चाह रहे थे कि तेजस्वी को बिहार का सीएम बनना हम लोग के लिए सौभाग्य की बात हो, हम लोग को रोजगार की बात हो। देखिए आज मीडिया के लोग भी रोजगार के संबंध में पूछने लगे। कल तक हिंदू मुस्लिम डिबेट चलता था, कहाँ दंगा कहाँ फसाद हो रहा था, लेकिन अब पूछते हैं कि 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार। कम से कम रोजगार पर तो बात हुई ना, युवाओं की बात हो रही है। आप भी पूछ रहे हैं तो उनको सरकार को कार्य करना होगा कि जब कहीं जाएंगे तो मीडिया के लोग भी पूछेंगे, जनता भी पूछेगी कि रोजगार का क्या हुआ। तब रोजगार के संबंध में उनको कार्य करना पड़ेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, युवाओं को मिलेगा। ये बताइए कि 2024 केंद्र की सरकार होगी, नई सरकार आएगी 2024 में। उस 2024 में आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोग पहले ही आकलन कर चुके थे कि अब नीतीश जी लगभग 20 वर्ष पूरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री का टर्म। अब इनकी जो है से आगे के राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री का ऑप्शन के रूप में विपक्षी दलों का एक नेता के रूप में हम लोग मानते हैं कि बिहार से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार बनेंगे। और यहाँ हम लोग सोचते हैं कि तेजस्वी सीएम का पदभार संभालेंगे 24 में। और निश्चित तौर पर जैसे कि तमाम विपक्ष, चाहे नवीन पटनायक की बात हो, तेलंगाना के चंद्रशेखर की बात हो, चंद्रबाबू नायडू की बात हो, आपके केजरीवाल साहब की बात हो, जितने भी विपक्षी हैं वो सब मिल करके हमें, जहाँ तक पूरे आरजेडी के नेताओं का भी ये सोच है कि सभी लोग नीतीश कुमार को नेता मानेंगे विपक्ष का, और एक प्रधानमंत्री के बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे। और नरेंद्र मोदी को टक्कर ही नहीं, हमें लगता है कि 24 में पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को पराजित करेंगे और ये प्रधानमंत्री 24 में अवश्य ही बनेंगे। बिहार के लिए बहुत खुशी की बात होगी। अब बिहार से 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी और इनका जनाधार, जैसे कि नीतीश कुमार के आने से पिछड़ी वर्ग के गोल एकजुटता गोलबंद जो बना है, सो यूपी हो, गुजरात हो, कहीं भी पिछड़ी वर्ग के लोग जो हैं, पिछड़ी जाति के लोग जो हैं से एकजुट होंगे। एकजुट होकर करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो 52% पिछड़ी जाति दलित समुदाय के लोग
मुस्लिम समुदाय के लोग, सभी लोग मिल करके इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम लोग को आशा और विश्वास यही है कि 24 में नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं, हटाने का काम करेंगे, इनको पराजित करके हटाएंगे। आइए 2024 में नहीं रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे, उनको हटा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं मंटू यादव जी, जो महासचिव हैं फुलवाड़ी शरीफ के और युवा नेता राजद के। इनका मानना है, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को कहा, बहुत ही सूझबूझ के साथ कहा, और इन्होंने ये बताया कि काफ़ी लंबा अनुभव रहा है माननीय नीतीश कुमार जी का। 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व में भी कई इसके नेता मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं और भी दूसरे विभाग के मंत्री रह चुके हैं। तो अच्छा काफ़ी अनुभव है, और वो 24 में निश्चित तौर पर जितना भी विपक्ष के नेता हैं उनको अपना नेता मानकर और प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट करेंगे, और ये प्रधानमंत्री की दावेदारी सुनिश्चित करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। मैं आदम परवेज़, राजद कार्यालय, पटना से।